मध्य उपस्थित हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव आदरणीय मनोज आहूजा साहब, आदरणीय संजीव जी, आदरणीय प्रमोद जी, मित्तल मैम, पंकज जी, डॉक्टर यादव, डॉक्टर प्रभात जी, शिंबल जी, NIC के और मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे राज्य सरकार के सभी कृषि मंत्रालय के अधिकारीगण और उपस्थित सज्जन, आज मैं समझता हूं कि हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जब हम लंबे समय से सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल हमारा बन जाए और काम शुरू हो जाए, इसका इंतजार कर रहे थे। लगभग मैं समझता हूं कि 1.5 साल से ये चर्चा चल रही है। बीच बीच में कई बार बातचीत हुई, समय अवधि तय की गई, लेकिन आज वो घड़ी आ गई कि हम पोर्टल का प्रथम चरण लोकार्पण कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, NIC के और सभी राज्य सरकारों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत के लिए कृषि का बड़ा महत्व है और बदलते परिदृश्य में ये महत्व और बढ़ता ही जाता है। पहले हम खेती के बारे में जब सोचते थे तो हमारे मन में रहता था कि अपने देश की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, देश की यश कीर्ति बढ़ रही है, तो खाद्यान्न की दृष्टि से, कृषि उत्पादों की दृष्टि से दुनिया के बाजार में भी भारत से अपेक्षा बढ़ रही है। इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें, यह निश्चित रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त जवाबदारी है। विश्व की अपेक्षाओं को हम पूरा करें, जलवायु संकट के दौर में हम ठीक प्रकार से खड़े रह सकें, कृषि के समक्ष समय समय पर आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, उनका समाधान करने में सक्षम हो सकें, यह आज निश्चित रूप से बड़ी ज़रूरत है। कृषि के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि बीज का, पेस्टिसाइड का, उर्वरक का, सिंचाई का महत्वपूर्ण भूमिका है। बीज अगर बाजार में गुणवत्ता विहीन है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। किसान जब ऐसा बीज खरीद कर अपने खेत में बोता है तो किसान का तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर बड़ी मात्रा में नकली बीज बाजार में है और बिक रहा है तो हम सोचें कि देश भर के उत्पादन पर कितना फर्क आएगा और पूरे देश में कृषि की ग्रोथ को किस प्रकार से ये बाजार नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए समय समय पर यह बात सभी लोगों से निकलती रही कि हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि ये जो नकली बाजार है ये ध्वस्त हो, गुणवत्तापरक बीज बाजार में रहे और किसान तक पहुँचे, किसान को भी उसका लाभ हो और देश को भी उसका लाभ हो। और इसलिए सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हम बनाएं, यह बात
मंत्रालय में आई, फिर उसके बाद NIC को बात की गई, और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से आज हम आंशिक रूप से सफल हुए हैं। पूर्ण रूप से सफल तभी होंगे जब फेज 2 आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि फेज 1 करने में कठिनाई ज़्यादा थी, लेकिन अब प्लेटफॉर्म बन गया है, इसलिए फेज 2 आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होना चाहिए। इसलिए उसकी भी समय सीमा तय करके इस पूरे सिस्टम को हम पूर्णता प्रदान करें, यह जरूरी है। और इस दृष्टि से निश्चित रूप से हम सब लोगों को काम करना चाहिए। इसी प्रकार से पेस्टिसाइड का भी विषय है। पेस्टिसाइड की भी एक बड़ी समस्या नकली पेस्टिसाइड की बाजार में है, और उसके कारण भी किसान को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पेस्टिसाइड के मामले में 2 चीज़ें, एक तो नकली पेस्टिसाइड वो रुकना ही चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों को अपना दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हम सब लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको भी हमें चिंता से करनी चाहिए। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नए नए प्रकार के कीट भी आ रहे हैं, तो हमारे ICAR के सभी वैज्ञानिक इस दिशा में चिंतित हैं, और मुझे लगता है कि रिसर्च वर्क हमें और बढ़ाना चाहिए और नए मॉलिक्यूल आए, जिससे कि किसान का अगर हम कीट से होने वाला नुकसान बचाने में सफल हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि पूरे कृषि उत्पादन में हम 20% 25% की बचत कर सकते हैं, जो अभी किसी न किसी रूप में नुकसान हो ही रहा है। और चाहे वो नकली के कारण हो, चाहे कीटों की पहचान नहीं है इसके कारण हो, लेकिन वो नुकसान है ही। तो इस चुनौती से भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को निपटने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में सभी राज्य सरकारें इससे अपना संबंध जोड़ लें, यह मैं समझता हूँ उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि केंद्र सरकार का तो अपना दायित्व है कि हम लोग जो रास्ता खोज सकते हैं वो रास्ता खोजें और उस प्लेटफॉर्म को बनाएं, राज्यों को उपलब्ध कराएं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका लाभ तो निश्चित रूप से राज्य के किसानों को ही होने वाला है, और इसलिए मुझे लगता है प्राथमिकता के तौर पर हम सब भी प्रयत्न करें और राज्य भी जल्दी से जल्दी इससे जुड़ जाए, जिससे कि इससे होने वाले नुकसान से हम निश्चित रूप से बच सकें। अब यह सही है कि इस सिस्टम के अंतर्गत QR कोड होगा, और उसका जो उपयोग करेगा वो बीज को ट्रेस कर पाएगा। लेकिन अब ट्रेस कर पाए और QR कोड को वो समझ पाए, इसके लिए भी जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है नई विधा है, नई टेक्नोलॉजी है, तो जब तक ये किसान को मालूम नहीं होगी तब तक उसका लाभ उसे मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य सरकारों के माध्यम से, ICAR के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ मुझे लगता है कि अब प्रायोरिटी पर सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की भी ट्रेनिंग हमें देना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक किसान इसका उपयोग करें और जो हमारा उद्देश्य है उसकी हम निश्चित रूप से पूर्ति कर सकें। मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों कृषि के समक्ष बहुत सारे प्रकार के गैप्स हम लोगों के सामने थे। रिसर्च में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी, मंत्रालय में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी, फॉर्म पर भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत सरकार की एक कोशिश रही है कि हम उन गैप्स को भर सकें और उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। और मैं समझता हूँ कि ये साथी जो पोर्टल है यह भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और जब इसका उपयोग
नीचे तक शुरू होगा, सारे किसान अवेयर होंगे, तो मैं समझता हूँ खेती के क्षेत्र में यह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम आने वाले कल में लोगों को महसूस होगा। आज इस पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मैं सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और राज्य सरकारों से अपेक्षा करता हूँ कि वो शीघ्रता से इससे जुड़ें और अपने यहाँ भी पारदर्शिता का काम दक्षता से प्रारंभ हो, इस मामले में केंद्र सरकार को सहयोग करें। आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने